राहुल गांधी एक ऐसा इंसान जिसका जन्म इंडिया के सबसे ताकतवर परिवार में हुआ। दादी उस टाइम की करंट प्राइम मिनिस्टर, तो उस दिन की याद आती है। पिता उस टाइम के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, माँ कांग्रेस पार्टी की फ्यूचर प्रेसिडेंट। आज उसी राहुल को लोग पप्पू बुलाते हैं। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए। ऑपोजिशन उन्हें भूलने लगती है। कौन राहुल? वही राहुल गांधी ने आज ऐसा कमबैक किया है कि नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। सो शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 19 जून 1970 को। दिल्ली के हॉली फैमिली हॉस्पिटल में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर एक बेटे का जन्म होता है। जब राहुल का जन्म होता है तब पीएम ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी थी, यानी देश की गद्दी पर उनकी दादी बैठी थी। दोस्तों, राहुल गांधी की स्कूलिंग शुरू होती है दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में। बाद में वो 1981 से 1983 तक वो देहरादून के फेमस डोन नाम के स्कूल में पढ़ते हैं। वही स्कूल जहां उनके पिता राजीव गांधी ने पढ़ाई की थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 की सुबह ने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को खो दिया, और ये मौत कोई आम मौत नहीं थी। उन्हें उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या की। इस इंसिडेंट ने राहुल की दुनिया को गोल्डन केज में बदल दिया। सिक्योरिटी थ्रेट्स इतने बढ़ गए कि उनको डोन स्कूल से निकालना पड़ा, और उनकी बाकी की स्कूलिंग घर की चार दीवारी में हुई। सोचो, एक टीनेजर जो दोस्तों के साथ घूमना चाहता हो, अब वो अपने ही घर में कैद था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1991 में जब वो सिर्फ 21 साल के थे, उनके पिता राजीव गांधी की डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ एक हत्या थी। देखो, अब तक उनके परिवार में 2 डेथ हो चुकी थी, और इस इंसिडेंट ने राहुल को पॉलिटिक्स से दूर कर दिया, और वो इंडिया छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से वहाँ भी उन्हें हार्वर्ड छोड़नी पड़ी और रोलिंग कॉलेज फ्लोरिडा शिफ्ट होना पड़ा। क्या आप जानते हो, राहुल ने वहाँ अपनी पहचान छुपा कर रखी थी। सिक्योरिटी एजेंसीज की इंस्ट्रक्शन पर राहुल ने अपना नाम बदलकर राहुल विंसी रखा। इस नाम से उन्होंने रोलिंग कॉलेज से 1995 में बीए किया, और फिर 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से एमफिल किया, और यहाँ पर उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब देखो, राहुल इतने पढ़ चुके थे, उन्हें इतना नॉलेज हो गया था कि उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं घुसना। इन्हें कोई भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो सीधे लंदन चले जाते हैं। वहाँ एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फील्ड में एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। सोचो, जिसका सरनेम ही पावर था, वो लंदन में एक आम सी जिंदगी जी रहा हो। देखो, इनके परिवार की लेगेसी इतनी बड़ी थी कि इन्हें घुमा फिरा कर पॉलिटिक्स में ले ही आती है। और फाइनली राहुल गांधी इंडिया रिटर्न आते हैं। 1997 के समय जब राहुल इंडिया रिटर्न आते हैं, तब वो देखते हैं अभी के टाइम में इंडिया में सरकार बीजेपी की चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के पीएम बन गए, और दूसरी तरफ ये देखते हैं कि उनकी मदर नेक्स्ट पीएम बनने वाली है, और कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि नेक्स्ट इलेक्शन हम जीते। यहाँ पर राहुल गांधी को समझ आ गया था कि उनकी मम्मी भी पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से घुस चुकी है। दोस्तों, राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर ऑफिशियली स्टार्ट होता है साल 2004 से। 2004 तक राहुल गांधी पॉलिटिक्स से दूर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जब अचानक कांग्रेस पार्टी एक बड़े ट्रांजिशन फेज में थी। पार्टी को एक ऐसे नए चेहरे की जरूरत थी जो लेगेसी भी संभाले और फ्यूचर की उम्मीद भी बने, और इस मूवमेंट पर राहुल गांधी पॉलिटिक्स में आते हैं। राहुल अपना पहला इलेक्शन अमेठी से लड़ते हैं। अमेठी जो है वो कांग्रेस की गद्दी है, वहाँ पर कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाता था। 1967 से कांग्रेस अमेठी में हार ही नहीं रही थी, और इसलिए राहुल को यहाँ से लड़ाया जाता है। और राहुल गांधी पहले ही इलेक्शन में काफी आसानी से जीत जाते हैं। राहुल ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस ही जीत जाती है, और कांग्रेस का ही पीएम बनना रहता है, और सोनिया गांधी बिल्कुल तैयार रहती है अगला पीएम बनने के लिए।
वेल देखो, सबको यहाँ पर क्लियर था कि सोनिया गांधी ही नेक्स्ट पीएम बनेगी, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। राहुल गांधी यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। ये सोनिया गांधी से कहते हैं आप नेक्स्ट पीएम नहीं बनोगी, क्योंकि राहुल को लगता था पावर उनकी फैमिली के लिए जहर है, क्योंकि 2 डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी और तीसरी हो सकती है। राहुल के कहने के बाद सोनिया गांधी तो पीएम नहीं बनती, लेकिन 22 मई 2004 को फाइनली मनमोहन सिंह को पीएम ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अब देखो, राहुल का ना अब तक राइज हुआ था ना डाउनफॉल, वह भी सिर्फ पॉलिटिक्स में आए थे। वेल देखो, राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद शांत नहीं रहते, वो यूपी जाते हैं, रैलीज निकालते हैं और यहाँ पर राहुल गांधी पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। और जब नेक्स्ट इलेक्शन आता है 2009 में, तब राहुल गांधी 3 लाख वोट्स के मार्जिन से जीत जाते हैं। वेल 2009 में अगेन कांग्रेस जीत जाती है, 206 सीट्स इनकी पार्टी को मिलती है। एक बार फिर से मनमोहन सिंह को पीएम ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। साथ में राहुल ने अमेठी के अंदर कमाल किया था, 2004 में 2.5 लाख वोट्स के मार्जिन से जीते थे और 2009 में ये मार्जिन डबल हुआ था। राहुल गांधी को सब लोग अच्छा बोल रहे थे, पूरे देश में उनके चर्चे थे, वो अच्छे काम कर रहे थे। बट साल आता है 2014 का और यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है और यहाँ से राहुल का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। राहुल का डाउनफॉल एकदम से नहीं हुआ था, धीरे धीरे हुआ था। अब हम स्टेप बाय स्टेप राहुल गांधी के डाउनफॉल को डिकोड करते हैं। देखो होता क्या है, 2014 में नरेंद्र मोदी की एक अलग इमेज निकल कर आती है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी एक कैंपेन चलाते हैं जिसका नाम होता है अच्छे दिन आने वाले हैं, जिससे वो लोगों के मन में बिठाते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। वेल देखो, नरेंद्र मोदी हर भाषण, हर इंटरव्यू में राहुल गांधी को शहजादा कहकर बुलाते थे, ताकि लोगों को लगे वो शहजादे हैं और ये चाय वाले। देखो यहाँ पर ये जो चाय वाला वर्ड नरेंद्र मोदी ने यूज किया था, ये लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करने के लिए किया था, ताकि लोगों को लगे इलेक्शन शहजादा वर्सेस चाय वाला है। अब सबसे बड़े रीजन की बात करते हैं जिसने राहुल का पूरा करियर खा दिया। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं, यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये एक पॉलिटिकल अलायंस थी जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लीड किया था। वेल यूपीए ने इंडिया में 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल सरकार चलाई। इस पूरे पीरियड में इंडिया के पीएम मनमोहन सिंह थे, यानी कांग्रेस के पीएम थे। देखो 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तब लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन टाइम के साथ प्रॉब्लम बिल्ड होती रही। डेली यूज चीजें महंगी होती गई, पेट्रोल, एलपीजी, यहाँ तक कि सब कुछ महंगा होता गया। मिडिल क्लास लोग और फ्रस्ट्रेट होते गए। यहाँ पर एक समझने की बात है, राहुल ना पीएम थे ना कोई बड़े लीडर थे, वह भी सिर्फ चीजों को सीख रहे थे। वेल देखो, कांग्रेस पार्टी चल रही थी राहुल गांधी के नाम से और यहाँ पर सब एलिगेशंस राहुल पर लगते हैं। यूपीए सरकार ने जितनी भी करप्शन की थी वो सब एलिगेशंस राहुल पर लगते हैं और यहाँ से राहुल गांधी का सबसे बड़ा डाउनफॉल स्टार्ट होता है। और यहाँ पर राहुल गांधी की कहानी रुकती नहीं, ये सिर्फ पॉज होती है, क्योंकि जो जर्नी आज हमने देखी वो सिर्फ राइज और डाउनफॉल की थी। वो कंप्लीट पिक्चर नहीं बल्कि सिर्फ एक चैप्टर है। पॉलिटिक्स में कहानी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, यहाँ पर कमबैक अक्सर वहाँ पर होता है जहाँ पर सब कुछ खत्म लगता है। वेल इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा अभी बाकी है। अगली वीडियो में हम देखेंगे राहुल गांधी का कमबैक पॉसिबल है या नहीं, भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी इमेज बदली या नहीं, या सिर्फ हेडलाइन बनी। अगर आप ये समझना चाहते हो ये कहानी आगे किस डायरेक्शन में जा सकती है तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय।